हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, आप ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैंने जो चेंज किया है उसका वीडियो आएगा 2 मिनट के बाद। पूरा मोंटे कार्लो को उखाड़ के रख दिया है डेनिसोनीज ने। हर रोज 25 से 30 टाइम्स ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। हाईली एक्टिव फिश दे आर एंड हाईली नॉट रिकमेंडेड फॉर डेंसली प्लांटेड टैंक। थोड़ा प्लांट से डेनिसोनी आर द बेस्ट। लेकिन मैंने दूसरी बार ट्राई किया, वो भी ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद डाली, और देखो ये सारे प्लांट्स उखड़ उखड़ के दिन में 10 बार आते हैं ऊपर। ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है फटाफट। डेनिसोनी 5-6 इंच की है। बायोलोड बढ़ाती है जिससे algae बढ़ जाता है। सो मैं इसमें से डेनिसोनी निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स। 3 को तो मैंने निकाल के बाजू में डाल दिया, लेकिन ये 3 को निकालने में बहुत परेशानी हो रही। देखो यहाँ डाला है। अभी इसमें शायद आवर्स लग जाएंगे और मेरा टैंक और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैंने आगे डाला था तब प्लांट्स बहुत कम थे। लेकिन डेनिसोनी को मैं हाईली नॉट रिकमेंड करूँगा फॉर प्लांटेड एक्वेरियम में। पूरा पोलम पोल कर दिया है मेरे मोंटे कार्लो का। देखो हालत ख़राब कर दी है। बड़े बड़े स्टेम्स प्लांट्स को भी इतनी एक्टिव है, 1 सेकंड भी बैठती नहीं है वो। ये पूरा मिट्टी भी देखो इधर उधर कर दिया है मैंने, इसलिए पहले का वीडियो डाला है। इसमें ये देखो प्लांट्स कितने पॉपुलेटेड है कई जगह पे। ये याद रखना फ्रेंड, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं अभी वीडियो जो 1 मिनट 55 के बाद जो डालूँगा सेकंड्स के बाद, इसको कनेक्टेड ही वो डाला है, उसको आप देखना। तो ये वीडियो है डेनिसोनी को हटाने के बाद वाला। देखो इसको इसमें डाल दिया है। पूरा तहस नहस कर दिया है। आपने इसके आगे जो वीडियो कनेक्ट किया था, कल सुबह का था वो, जब 3 डेनिसोनी को निकालना बाकी था, उसको निकालने में फ्रेंड्स मेरे 4-5 आवर्स गए। कोई मुझे टेक्निक कमेंट्स में मत बताना, मैंने सारी टेक्निक्स अपना दी है। कितनी सारी यहाँ देखो जालियाँ भी रखी है, एक यहाँ रख के वहाँ रख के, सारी टेक्निक मुझे पता है पकड़ने की, सब की थी जो यहाँ इजीली मेंटेन हो सकती है वो टेक्निक। लेकिन यहाँ पूरा डेंस प्लांटेड टैंक में, आप इसके आगे जो मैंने वीडियो 2 मिनट का कनेक्ट किया है ना, उसमें देखना ये पूरा पार्ट भरा हुआ था रेड और सब प्लांट से। पूरा खाली हो गया कल, क्योंकि सारे उखड़ गए थे। देखो ऐसे, देखो ऊपर तैर रहा है, क्योंकि इन्हें इसको मैंने लगाया था वो वापस उखड़ गया। यानी एक चीज़ आप गांठ बांध लो कि डेनिसोनी स्पार्सली प्लांटेड टैंक के लिए है, यानी जहाँ जिसमें कम प्लांट्स है। बीच में नहीं ऐसा रॉक्स होते हैं या वो अपना वुड होता है, उसके अंदर सब ग्रो करते हैं आसपास मिट्टी डाल के, इतना काफ़ी है। ऐसे में डेनिसोनी घूम घूम के हर रोज़, आप बिलीव नहीं करोगे, 20-30 स्टेम्स मोंटे कार्लो के ऊपर आ जाती थी, क्योंकि वो अंदर ऐसे अंदर बीच में से घुसती रहती है और बिल्कुल बैठती नहीं है। 1 मिनट भी डेनिसोनी विल नॉट सिट एट इट्स प्लेस, मीन्स विल नॉट स्टैंड एट वन प्लेस लाइक रेनबो। देखो ये रेनबो कैसी खड़ी है। अभी मैं एकदम ऐसे हाथ किया इसलिए भाग गई। देखो देखो वापस देखो, अभी मैंने स्टॉप हो गई। ये कैसा थोड़ा, और ये छोटी वाली मूवमेंट करती है वो चलेगा, क्योंकि उससे कोई प्लांट्स को नुकसान नहीं है। लेकिन ये तो बड़ी बड़ी 5-6 इंच की है। ये बड़ी डेनिसोनी मेरे पास जो है 5 to 6। अभी कोई बोलेगा कि छोटी लानी, अरे छोटी लाओगे तो भी बड़ी तो हो ही जाएगी ना 1 महीने में। वो फटाफट ग्रो होती है, उसका खाना ही इतना है डेनिसोनी का। इट्स लाइक एनीथिंग, खाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए वो फटाफट ग्रो होती है टैंक में। वो डोमिनेंट फिश है, तो उसका दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे डेंसली प्लांटेड टैंक के लिए डेनिसोनी आई विल हाईली नॉट रिकमेंड। कभी भी न डाले कोई भी। बहुत सारी फिश है प्लांटेड के लिए। आप रेनबो में ही बहुत वेराइटीज़ है। मुझे रेनबो फिश के अलावा कोई फ़िश ज़्यादा बहुत पसंद। ये जो मैंने डाली है सारी पसंद है। नियॉन रेनबो, कौन सी है, ब्लैक नियॉन रेनबो, फिर ये अपनी
हर लिक्विड है मेरे पास 1 डज़न। और दूसरी कौन सी है, कार्डिनल टेट्रास। तो इन शॉर्ट ये सब काम अच्छा करे, इनसे कोई नुकसान नहीं। अभी जो भी फीस है फ्रेंड्स किसी की टैंक में शायद किया होगा, वैसा ही डेनिसोनी का भी हो सकता है। मेरी टैंक में ही प्रॉब्लम किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, बट मेरी टैंक में तो उसको खाना से लेके हर चीज़ मिलती थी। तो अभी वो बिल्कुल कंटिन्यूस मूवमेंट से रोज़ मोंटे कार्लो, हर रोज़ सुबह से शाम तक 10-10, 5-5, 15-15 ऊपर आ जाते थे। और पूरा देखो पूरा ख़राब कर दिया है। यह तो मिट्टी भी मैंने कल थोड़ी ठीक की, पूरा गड्ढे कर दिए थे इधर उधर पूरा है। आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ के नेकेड आई से देखोगे ना तो पूरा ये सब भर गया था, ख़राब कर दिया है सब। वो क्रिप्टोकाइन वेंटी कौन सा है, ट्रॉपिका प्लांट, वो भी यहाँ से उखड़ के कहाँ चला गया, देखो यहाँ तैर रहा है। क्योंकि कल मैंने पूरा एक छोटा बाल्टी भर के प्लांट्स तैर रहे थे इनको पकड़ने में। तो क्योंकि डेनिसोनी को पकड़ना वो दुकान वाला भी बोल रहा था, उसके पास तो 2 फीट के टैंक में मानो 50-100 डेनिसोनी थी। बेचने वाला है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा रखेगा। उसमें से भी उसको पकड़ने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था। और सबसे बड़ा शॉप है हमारे शहर में, यानी एक्सपीरियंस लोग हैं वो। तो उसने भी बताया था इट इज़, यानी इसको पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है सर, क्योंकि बहुत भागती है इधर उधर। तो यहाँ तो मैं ऐसे ट्राई करूँ ना तो पीछे चली जाएगी, पीछे एक बार गई यानी आप परेशान, क्योंकि चिप जाएगी। यहाँ तो देखो ये सब डेंस, इससे भी डेंस था, तो स्पैर्स हो गया थोड़ा, यहाँ सब घुस गई। ये जो रेड वाला लुडविग या ग्लैंडुसा है वो भी सब इधर उधर हो गया है। 2-3 प्लांट तो उखड़ के ख़राब हो गए। तो डेनिसोनी को डेंसली प्लांटेड टैंक में रखना आई विल नॉट एडवाइस, क्योंकि बायोलोड इतना बढ़ जाता है। क्योंकि डेनिसोनी सबसे ज़्यादा खाती है। और खाने का मैंने बोला कोई, मेरे पास तो डिब्बा का डिब्बा खाना पड़ा है। एक ख़त्म होता है और मैं 2 मंगवा लेता हूँ अमेज़ोन से। लेकिन सवाल खाने का नहीं है, सवाल गंदगी जो करती है उसका है, क्योंकि जो खाएगा ज़्यादा वो ख़राब भी टैंक करेगा। तो आप ये सब सोच लो अगर आप डेनिसोनी सोच रहे हो फ्यूचर में। तो मैंने तो एक्सपीरियंस से आपके सामने ही कितना एक्साइटेड था जब मैंने डाला था। तो ऐसा भी नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले, हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने जब 1 महीना हुआ था ना टैंक का, तब मैंने डाला था डेनिसोनी को, लेकिन तुरंत ही ले लिया था क्योंकि वो मोंटे कार्लो उखाड़ रहे थे। मैंने सोचा मेरा टैंक नया है, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं तब वापस डाला ने। 2 मंथ्स के बाद तो कोई भी फिश डालेगा नहीं, 6 महीने के बाद थोड़ी डालेगा कोई। ये सारे पीछे वाले भी पूरे बैठ गए हैं, जो वाटर स्प्राइट वाला है ना वो सब बैठ गए हैं प्लांट्स बीच में। यहाँ इतने ब्यूटीफुल, मैंने एक कल है ना 2 मिनट का वीडियो निकाला है, जो स्टार्टिंग में आपने देखा ना, वो 2 मिनट इससे ही जोड़ रहा हूँ वीडियो, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। वो आगे 2 मिनट वाला और यहाँ पूरा गुच्छा है यहाँ के पार्ट में, वहाँ भी पूरा है, वो सब गायब हो गया। ठीक है, वो तो ग्रो हो जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन वो रूट्स जो होते हैं ना, धीरे धीरे नीचे मैंने पत्थर डाले हैं, ये सॉइल के नीचे पोरस पत्थर, वो पत्थर को ग्रिप्स करते हैं रूट्स। वो उसमें 2 महीना 1 महीना लग जाता है। अभी इसने सारे उखाड़ दिए, या इसको पकड़ने में काफ़ी सारे, तो अभी वो ग्रीप आने में काफ़ी टाइम लगेगा। ग्रोथ तो हो जाएगा, प्लांट्स का ही नुकसान हो गया है, यानी शायद वैसे प्लांट्स वापस ना हो। क्योंकि यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट था पूरा गुच्छेदार, ऐसा ही देखो ये भी तोड़ दिया है पूरा, ऐसा गिर गया है। तो मोस्टली प्लांट्स की जो स्टेम मेन ब्रांच थी ना वो टूट गई है। क्योंकि हाँ, कोई शायद हंसेगा कि इसको पकड़ने में मेरे ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स गए थे, क्योंकि ऐसी छुप गई थी तो मुझे नेट पकड़ के बैठा रहना पड़ता था कब आगे आए। तो क्योंकि इसमें आप जल्दी करने जाओगे तो टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने तो सारा मोंटे कार्लो बचाया है, काफ़ी टेक्निक यूज़ करके पकड़ा था।
तो और मैंने आगे भी पकड़ा हुआ है एक बार, लेकिन तब प्लांट्स बहुत नहीं थे तो सारे उखड़ गए थे उनको पकड़ने में। तो सारे नया ही टैंक था तो मैंने तुरंत ही लगा दिए थे, फिर 2 महीने के बाद मैंने डाला। तो डेनिसोनिका मैं तो ऐसा मानूंगा कि बहुत अच्छी फीस है, लेकिन उसको कम प्लांट, जैसे देखो यहाँ छोटे ऐसे प्लांट्स हैं ना, तो परेशान नहीं है। देखो ऊपर नहीं आ रहे एक भी प्लांट, कल से उखाड़ा नहीं है उसने। लेकिन बड़े में उसको बेचारी को घूमने में, ये भले 4 फीट का टैंक है और 6 फिश डाली थी, ये बड़े में उन लोगों को कैसे वो आगे ही घूमती रहती है, पीछे कम जाती है। तो आगे मानो घूम के वो परेशान जब हो जाती है तो पीछे जाओ, पीछे जब जाती है तो प्लांट्स का वो फटाफट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे साइड में, तो क्या होगा कि प्लांट्स उखड़ जाते हैं उसके फोर्स की वजह से। तो जो एक्वेरियम का ब्यूटी है ना, मैं मानता हूँ कि इट लुक्स, फिश आप डालो लेकिन जो आपको लग रहा है कि, और देखो आपको कोई सजेस्ट मानो करेगा ये फिश डालो, लेकिन पसंद भी तो होनी चाहिए क्योंकि पूरा दिन हमें देखना है। जैसे श्रिम्प डालने का भी, श्रिम्प बहुत अच्छे हैं अलगी के लिए, लेकिन हमारे घर पे किसी को पसंद नहीं है क्योंकि वो इंसेक्ट्स जैसे दिखते हैं ना, तो वी डोंट लाइक। भले आई एम नॉट अगेंस्ट श्रिम्प और वन हु लव्स, शायद मुझे जैसे ये फिश पसंद है तो किसी को नहीं पसंद होगी। तो हम लोग कभी भी चॉइसेस के साथ ही अगेंस्ट नहीं होते कि भाई किसी को जो पसंद है वो, तो आप अपना चॉइस, जैसे मैं किसी पे नहीं डाल सकता वैसा कोई किसी पे नहीं डाल सकता है। हाँ, आप सजेस्ट ज़रूर किसी को कर सकते हो कि ये डालिए बहुत अच्छा है, लेकिन कई फिश हमें पसंद नहीं होती। जैसे मुझे बोझमानी रेनबो पसंद है, लेकिन हमारे पास में दुकान में आती ही नहीं है क्योंकि वो एक दुकान हमारे घर के पास बहुत बड़ा है, बहुत, क्योंकि हमारा एकदम अच्छे सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हम रहते हैं। तो वहाँ का सबसे कॉस्टली और सबसे वैरायटी रखने वाला पर्सन है, वहाँ नहीं मिलेगा तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे सिटी की बात करो, अगर आप मुंबई रहते हो, दिल्ली रहते हो, तो वहाँ कोई भी फ़िश आपको मिल जाएगी 2-3 धक्का खाने से। यहाँ तो कितने कितने धक्के खाते हैं तब इतनी फ़िश मिलती है, क्योंकि लोग परचेस नहीं करते हैं ना। तो फिश में फैमिली को क्या पसंद है, क्योंकि हम लोग मानो फैमिली में सपोज 2-3 जन है तो वो ही बैठ के देखते हैं मोस्टली फ्री टाइम में। मानो मैं कोई चॉइस बिना की फ़िश ले आऊँगा तो ये क्यों लेके आए, राइट। सो ये सब भी होता है, क्योंकि प्लांटेड टैग इतनी मेहनत से बनाते हैं तो हमें जो पसंद है वो फ़िश भले थोड़ी कम हो। जैसे ये है तो आई एम हैप्पी। मैं एल्गी ईटर में यानी श्रिम्प तो डालूंगा ही नहीं, बिकॉज वी डोंट लाइक दैट, इंसेक्ट जैसे लगते हैं ना, वो कॉकरोच जैसा। तो किसी को और लग रहा होगा, लेकिन किसी को उसकी एक्टिविटी बहुत पसंद है, मैंने देखा है वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। बाकी इट इज़ वेरी गुड, आई हैव हर्ड कि वो यानी अलगी में सारे एक्वेरिस्ट पूरी दुनिया के हमेशा अमानो श्रिम्प्स और कौन से दूसरे होते हैं वो, फिर वो कौन से एसेसिन स्नेल्स, वो सब रिकमेंड करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी तो ऐसे यामीज लोग खाते हैं, algae ईटिंग करते हैं, उसको निकालने से मेरी गलती हो गई थी क्योंकि algae बढ़ गई थी, अभी वापस कंट्रोल में है। गोल्डन algae ईटर भी अभी खा रही है, और मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 ऑटोसिंक्लस और मेरी जो कॉरिडोरस 2 है ना, उसमें बहुत लोग जो एक्सपीरियंस्ड है वो बता रहे हैं कि 6 कर दीजिए सर। तो 6 कर देते हैं हम लोग उसको, ताकि बायोलोड बैलेंस रहे। ऊपर गंदगी करने वाले है, नीचे क्लीन करने वाला क्रू हो, तो दोनों का बैलेंस रहेगा। लाइट में आप नहीं मानोगे, पहले 6 to 7 कर दिया था आवर्स, अभी मैंने वापस 5 to 6 कर दिया है। तो ये बीच में जो लोड बढ़ा था ना डियर फ्रेंड्स, बायो लोड, उसी की वजह से ये अलगीज हुई थी। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करना है। फ़ीस जिसको जो पसंद है वो रखे, राइट, तभी तो इतनी सारी फ़िश बिकती है। किसी लोगों को शिकलिड्स का टैंक अच्छा लगता है, मुझे शिकलिड में खाली पैरट फिश अच्छा लगता है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि मेरे ब्रदर के वहाँ 12 साल से टैंक है, लगभग 8-10 फीट का टैंक है,
उसमें आप ये मेरा हाथ है ना, उससे 2 गुने बड़े बड़े सिकलेट फिश है, बहुत, यानी आप सोच ना पाओ। उसका भी मैं वहाँ जाऊँगा तो कभी वीडियो निकालूँगा। तो बहुत, यानी बड़े बड़े 11-12 साल से है उसके पास, 2011 से, यानी कितना हुआ 14 ईयर्स। ठीक है, फिश तो मरती रहती है और नई आती रहती है। तो आज के अपडेट में ये सब बताना था कि बीच में अलगी क्यों एकदम बढ़ गया था, क्योंकि बायोलोड बढ़ गया था, लाइट कम वगैरह से भी नहीं हुआ था, वो बढ़ता ही जा रहा था अलगी। तो उसका कारण था कि मैंने बड़ी बड़ी फिश तो डाली थी और ये डिस्ट्रॉइंग का काम कर रही थी। डेनिसोनी इज़ ए ब्यूटीफुल फिश, बट मुझे लग रहा है कि वो मेरे टैंक में तो एडजस्ट नहीं हो पाई। वो घूम रही थी, ऐसा नहीं था कि वो, लेकिन वो पूरा टैंक का प्लांटेशन का पूरा ख़राब कर दिया। तो आई ऑलवेज टेल के छोटी वाली फ़िश डालो प्लांटेड टैंक में। इसलिए मैंने बड़े बड़े एक्वेरियस को देखा है कि मिनी माइक्रो फिश, छोटी छोटी नहीं क्या बोलते उसको, टाइनी फिश एक्वेरियम है क्या बोलते, तो छोटी छोटी फिश वो लोग डालते हैं ताकि एकदम ब्यूटीफुल लगे पूरा, ऐसे नहीं स्कूलिंग बिहेवियर, ऐसा देखो रेनबो ये कैसे घूम रही है, ऐसा थोड़ा एनवायरनमेंट भी अच्छा लगे। बड़ी फिश से बायोलोड बढ़ जाता है प्लांटेड टैंक में, ये मैं बोलता हूँ। वो एक्सपीरियंस एक्वेरिस कर सकते हैं, मैं भी शायद थोड़े महीनों के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत 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 रिसर्च करके टैंक मेंटेन कर रहा हूँ। देखो मैंने नहीं इसको अलग किया है, देखो अलगी थोड़े ही दिनों में कम हो जाएगी, कम हो ही गई है वो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन बायोलोड कल मैंने पीछे से सारा फिश पुप वगैरह मिट्टी पूरा भी है ना लूज़ है फ्रेंड्स। अभी आप वो शक्कर वाला उसका सक्शन पंप वाला वो फिल्ट्रेशन का सबके घर होता है, वही मैं भी यूज़ करता हूँ। उसके अंदर ये छोटी छोटी मिट्टी के दाने भी आ जाते हैं, इसलिए इसको क्लीन करना थोड़ा टफ है। ऊपर से डेनिसोनी ने पीछे सब उखाड़ दिया, तो वापस वो मिट्टी अभी लूज़ हो गई, तो उसमें से उनका गंदगी क्लीन करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो एवरी टाइम, कल तो मैंने, आप नहीं मानोगे, इतना ही टैंक कर दिया था, पूरा इतना पानी निकाल दिया था डेनिसोनी को पकड़ने के लिए। और वैसे भी क्लीन वाला डे था कल, 2 दिन छोड़ के मैंने कल किया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि, और मैं मानता हूँ कि अभी स्टार्टिंग लेवल में हमें 3 डेज ए वीक तो प्लांट का टैंक क्लीन करना ही पड़ेगा। फिर आप 2 कर दीजिए, और फिर आप जैसे जैसे सेट हो रहे हो 1 कर दीजिए, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक वेस्ट का भी हम धीरे धीरे मैनेजमेंट कर रहे हैं, खाना कितना डालना है। फिश वेस्ट करती है तो कई बार छोटी फिश को आप पाउडर फूड ज़्यादा डालना पड़ता है, तो कई बार आपकी जाली में नहीं आएगा, सरफेस स्किमर थोड़ा बहुत खींच लेता है, तो सब वेस्टेज भी होता है। तो देखो ये कैसे मूव कर रही है, ब्यूटीफुल फिश है हर्ली। तो आई विल नॉट रिकमेंड डेनिसोनी फॉर प्लांटेड टैंक, डोंट ब्रिंग फॉर प्लांटेड। पार्शियली प्लांटेड टैंक के लिए शायद बहुत सुंदर फिश है डेनिसोनी, लेकिन इतना घना जंगल जब है, मेरा तो कैसा थे, पत्थर भी नहीं थे फ्रेंड्स, आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो ये पत्थर भी, सिलिकेट्स छोड़ते हैं ना, उससे भी अलगी होता है, सैंड और पत्थर। तो मैंने पहले कोई एक्सपोज वाली जगह ही नहीं रखी थी सैंड या स्टोन्स की, खाली मिट्टी था, इसलिए मेरा अलगी का इस बार बहुत कंट्रोल था स्टार्टिंग में। फिर मैंने पत्थर डाले, एक बार बैक्टीरिया कॉलोनी बन गई, मैंने जगह छोड़ के रखी थी, फिर मैंने पत्थर डाले ताकि एक बार कॉलोनी एस्टैब्लिश्ड हो गई बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। फिर अलगी यहाँ इस पत्थर पे 1 महीना तक इतनी भी नहीं थी, 1 महीने के बाद भी ये जो भी हुआ है लास्ट 10 दिन में ही हुआ है। तो बायोलोड आई एम ट्राइंग टू टेल कि डेनिसोनी नहीं, बायोलोड बढ़ाने से
नया प्लांटेड टैंक खतरे में आ जाता है। तो आप अगर पहली बार प्लांटेड टैंक बना रहे हो तो फिश कम रखो, एन्जॉय इट। जैसे 4 फीट बाई 1.5 फीट, 1.5 बाई 1.5, राइट। तो ई टैंक में आपकी 40-45 से ज़्यादा फिश नहीं होनी चाहिए, छोटी वाली। उसमें देखो क्लीनिंग क्रू के लगभग 10-12 मेंबर आ गए, और ये छोटी छोटी 12 ये है, 12 वो है, ऐसे करके आप 40 फिश कर लीजिए। और रेनबो है, फिर धीरे धीरे आप डालते जाइए। देखो बोझमानी नहीं मिल रही तो मैं कुछ जल्दी में हुई नहीं, आराम से मिलेगी तब डालेंगे। वो भी ट्राई करेंगे छोटी छोटी डालें, ताकि वो धीरे धीरे बढ़े तो हमें एडजस्टमेंट का पता चले। डेनिसो ने भी अगर मैं छोटी डालता धीरे धीरे बढ़ती तो मैं एडजस्ट कर पाता, लेकिन ये बहुत एक्टिव स्पीसीज है फ्रेंड, 1 मिनट बैठती नहीं है। ये देखो कलर विडो टेट्रा, देखो कैसे धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। टाइगर बार्ब भी सबसे नोटीएस्ट फिश है, टाइगर बार्ब। कई लोग तो इसको निकाल देते हैं थोड़े टाइम के बाद, दूसरी फिश को बहुत परेशान करती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम शांति से बैठी रहती है नीचे। बीच में तो मैं एक शॉप वाले को बोल के भी आया था कि तेरे को मैं मेरी 9 टाइगर बार्ब बड़ी बड़ी है एकदम, तुमको दे दूंगा ऐसे ही फ्री में। फिर मैंने पता नहीं क्यों रख ली, इसका कोई मगजमारी। देखो नीचे जो आराम से सोती रहती है, और इसको देखो 1 मिनट है बैठती नहीं है। और उसकी वजह से जिन लोगों को थोड़ा रेस्ट करना हो एक्वेरियम में, वो भी नहीं कर पाते। तो देखो ये सब मैंने पढ़ा था, लेकिन डेफिनेटली आई विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इन माई टैंक। ये सब मैंने फ्रेंड्स पढ़ा था कि एक्टिव स्पीसीज के साथ किसको रखना है, उसका रिसर्च कीजिए। कौन सी फिश कौन से लेवल ऑफ वाटर में घूम रही है ज़्यादा, उस लेवल की फ़िश शांत होगी तो ये एक्टिव वाली उनको परेशान करेगी। ये सब मैंने पढ़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होती है ना, कि आप खुद भी तो करो ना। कई चीज़ तो वीडियोज़ में गलत भी होती है। शायद मैंने आपको मैं सारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है 5% लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए। ऐसा भी नहीं कि मेरे वहाँ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, मेरे वहाँ तो जितना खातिरदारी मिलती है एकदम रॉयल खातिरदारी फिश लोगों को मिल रही है। फूड भी बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है। मैं टेट्राबिट्स ही खिलाता हूँ। तो कहने का मतलब कि ये लोग को ऐसा भी नहीं है कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ख़राब है, ये हीटर है, कमरे में एसी है, तो जो एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ वही एनवायरनमेंट में मेरी फ़िश रहती है। मुझे गर्मी नहीं है चाहिए तो इसको भी गर्मी नहीं चाहिए फ़िश को। देखो अभी आज 26.5 है रात को बड़ा ठंडी था, लेकिन एज आई टोल्ड आई एम लिटिल बिट ब्रोंकियल अस्थमा प्रॉब्लम विथ एलर्जी। तो क्या है कि मुझे भी एनवायरनमेंट बहुत चेंज है, डिसलाइक। रूम बंद रखता हूँ और मेरे कमरे में ही ये फिश सब रहती है। इनको कवर कर देना रात को पतली सी शीट से, ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो। मानो मैं देख रहा हूँ 10 बजे तक कोई प्रोग्राम, तो इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब केयर हम लोग लेते हैं तो भी ये दिक्कतें आती है। यहाँ देखो ये मेरा जो लोटेक, इसका अब वीडियो थोड़े दिन पहले का फ्रेंड्स देखना, इसमें तो वेलेसिनेरिया है ही नहीं, एक भी प्लांट नहीं है। तो इसमें देखो ये एकदम छोटे छोटे थे, देखो कहाँ पहुँच गए, एकदम पानी की लेवल के ऊपर पूरा बैंड होके निकलने लगे। और कौन सी लाइट है, एकदम चालू वाली। वो टेबल लैम्प तो मैंने खाली लोटेक टैंक में आप ये कर सकते हो करके लगाया था, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है रखने का, गिर गया तो अंदर पानी में। वो रखना है तो आपको ऊपर एक जाली जैसा कुछ रखना पड़ेगा, या 2 ग्लास रख दीजिए, बड़ा वाला एक 1 फीट वाला ब्रॉड ब्रेथ वाला, जिसमें से फोकस नीचे करे। देखिए कितना सारा ग्रो हो गया, देखो सब ग्रो हो रहे हैं। अमेज़न स्वॉर्ड, दूसरे भी प्लांट्स मैंने डाले हुए हैं। तो लो टेक में भी ग्रो होता है, ऐसा नहीं है, खाली थोड़े हाईटेक प्लांट्स नहीं ग्रो हो गए इसमें। CO2 वाले जो प्लांट्स हैं ना, जिसमें लिखते ही अब बनी कार्ड से मैं मोस्टली प्लांट्स खरीदता हूँ,
उसमें आप नीचे हर प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है वो लोगों ने, वो पढ़ के ख़रीदो। प्लांट्स पसंद है इसलिए मत ख़रीदो। और मैंने आगे भी बोला है, वीडियो हमेशा 2x स्पीड से देखा करो, तो फटाफट मानो 20 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट में हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।